हेलो, आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो ग्रुप डी 2018 मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी जो सीरीज़ चल रही है उससे आप कंटिन्यू करेंगे। 5 क्लास में पहले आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर पहले आप वो क्लास देख सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन है ग्रुप डी के 2018 के, उससे क्या होगा करने से आपको जो मैथ की प्रैक्टिस है वो भी आपकी बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि जो रेलवे में जो एग्जाम में जो मैथ क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो आप इन क्लासेस को करते रहेंगे तो आपकी उससे मैथ की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको ये पता लगता रहेगा कि हाँ मुझे क्या तैयारी किस तरह की करनी है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है और किस टॉपिक को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये आपको पता लगता रहेगा। तो अगर आपने पहले वो क्लास नहीं देखी है, 5 क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आपने नहीं देखी है तो जाकर आप पहले वो क्लास दे सकते हैं। आज ये हमारी 6ठी क्लास होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है सिंपलीफिकेशन से। वो है 4 + 4.44, इसके आगे है प्लस 4.4 प्लस 4.04 प्लस 444 -20। ये अपन पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेते हैं। 4 + 4.44, ठीक है, 4.4, ठीक है, 4.04 444 -20। ये क्वेश्चन अपने पास निकल के आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं आपको पता होगा कि क्वेश्चन को करने के लिए बीच में देखो मैंने यहाँ पे दशमलव लगा रखा है, मतलब पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपन को पॉइंट से पहले वाली संख्या है भाई, क्वेश्चन के अपन लिखते हैं 2.5, ये क्या है, ये 2.5 है, ये क्या है 3 है, मतलब ये 3 से आधा कम है। ठीक है भाई, चलो ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। जैसे ये मान लो कि ये 2.5 है, ठीक है, और ये 3 है, तो कहने का मतलब पॉइंट लग गया तो ये कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा तो है बट 3 से तो कम है ना। ये भाई पॉइंट लगने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये 4 से ज़्यादा है बट इस 44 तो कम है ना। तो पॉइंट वाली संख्या को अपन अलग लिखेंगे और पॉइंट अलग नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा साइड में लिखेंगे, और पॉइंट से उधर वाली संख्या को अपन अलग लिखेंगे। जैसे इसको अपन को ऐड करना कैसे करेंगे, ये 4 अकेला है तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये 4 है तो इसको यहाँ पे 4 इसके नीचे लिख देते प्लस 4 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आगे है 4.4, तो ये पॉइंट ना, पॉइंट कंटिन्यू बराबर चलेंगे, पॉइंट के नीचे वाली संख्या है वो बराबर चलेगी, पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर आ जाएगी, उधर वाली संख्या इधर आ जाएगी। ये आपको बस ऐड करने से पहले चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट है दशमलव है उससे पहले वाली संख्या को इधर रखनी है और पॉइंट को एक मतलब बराबर में रखना है। इस दशमलव को अपन को बराबर लेके चलना है और दशमलव के बाद की जो डिजिट है उसको अपन को अलग रखना है, मतलब इधर साइड में रखना है। ठीक है, जैसे 44 है तो इस 44 को अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे पॉइंट इस 4 को अपन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे आता है 4.04, तो दोबारा यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट बराबर ले रहा हूं मैं, और 04। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपन, आप अगर चिन्ह लगाना चाहो लगा लो, लेकिन अपन में सीधा डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ मैं। फिर आ गया यहाँ पे जैसे 444 है तो यहाँ पे 4 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद -20 है तो अपन वो करते रहेंगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 4 4 ये 8 हो गया। पॉइंट कितनी बार है, ये 5 बार है, तो ये कितने हो गए, 4 दूनी 8, 12 16 20 हो गए, 20 हो गए, 0 यहाँ पे 2 आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 4 दूनी 8 और 2 10 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 4 और 1 5, मतलब कितना है टोटल हमारे पास 500.88। इनको क्या करना है, ऐड करने पर 500.88, इनको सबको ऐड करने पाया। बट आगे क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, -20 भी तो दे रखा है ना, तो माइनस यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 20 से माइनस करेंगे, घटाएंगे 20, तो कितना आएगा यहाँ पे 480.88। ये अपने पास क्या आ गया, ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो मेन चीज आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है, मेन चीज आपको कि यहाँ पर जो भी दशमलव है या जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को अपन को बराबर लेके चलना है।
पॉइंट को अपन उधर उधर नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। जैसे अपन जोड़ते हैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो, जैसे मान लो 555 प्लस 408 प्लस 322 ऐसा कुछ, या 32 मान लो, जैसे 32 से हो तो अपन क्या करते हैं 555 408 और ये 32 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन को बराबर लिख लिया, लेकिन पॉइंट वाले डिजिट में क्या करना है, पॉइंट वाले के अंदर पॉइंट को अपन को बराबर लेके चलना है। पॉइंट के उधर अगर 10 संख्या है तो अपन उधर 10 ही लिखेंगे, पॉइंट के इधर 1 संख्या तो अपन 1 ही लिखेंगे, पॉइंट के इधर दशमलव के इधर अगर 10 संख्या तो अपन इधर 10 संख्या लिखेंगे, पॉइंट के उधर 1 है तो अपन 1 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉइंट को अपन को बराबर लेके चलना है। इन चीजों को ऐड करते वक्त अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि दशमलव या पॉइंट है उसको उधर को संख्या के इधर रखनी है और पॉइंट वाली की उधर रखनी है, ठीक है। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.98 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब प्लस ये कहाँ पर गया, प्लस स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब नहीं है, प्लस 2 इंटू 0.98 इंटू 0.02, ठीक है। ये अपने पास आगे यहाँ पे 1 भी है, -1, ठीक है। ये तो यहाँ पे मतलब इसमें बंद हो गया इसमें, और यहाँ पे इसके बाद -1 भी है और यहाँ पे इसका अपन को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.98 इंटू 0.02 -1, ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब एग्जाम में अपन ये 98 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर इन दोनों मल्टीप्लाई ऐसे थोड़ा ना करेंगे, कहीं ना कहीं इसको आप देखिए। अलजेब्रा क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको? ये अलजेब्रा क्वेश्चन लग रहा है आपको? अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी हो तो अलजेब्रा क्वेश्चन लग रहा है तो कहीं ना कहीं अपने इस फॉर्मूला, इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर का। a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इसमें आ रहा है क्या? a का स्क्वायर आ रहा है प्लस b का स्क्वायर आ रहा है प्लस 2 आ रहा है और a आ रहा है और b आ रहा है, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले फिट बैठ रहा है पूरा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस a की जगह क्या लिख देते हैं 0.98 प्लस b की जगह क्या लिख देते हैं 0.02 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आया यहाँ पे 1 आया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आता है। आगे यहाँ पे -1 भी है तो -1 करेंगे तो आंसर आ गया 0, ये आंसर आ गया। आया समझ में? दोबारा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया था हमारे पास कि 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.98 इंटू 0.02, ठीक है। -1 था आगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा अपन इसमें, जैसे अलजेब्रा आपने पढ़ी हो तो देखते क्वेश्चन आ जाएगा। पहली बात तो अगर अलजेब्रा आपने पढ़ी हो तो एक क्वेश्चन को देखते हैं आप फट से कर देंगे, बट कई बार दिमाग में नहीं आता तो अपन को देखना है कि जैसे अब 98 का स्क्वायर करने थोड़ा ना बैठेंगे वहाँ पर, अपन 98 का स्क्वायर थोड़ा ना करेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, ये फॉर्मूले पूरा फिट बैठ रहा है। a का स्क्वायर 98 हो गया, b का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 2ab आ गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले अपन a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दी और पुट करने के बाद में अपन इनको ऐड कर दिया, इनका स्क्वायर किया तो 1 आया। आगे हमारे पास माइनस का 1 दे रखा था, माइनस का 1 यहाँ पे किया तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अभी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक। उतार लीजिए। फिर चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अगला क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे
प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 13.5 सेकेंड में 13.5 सेकेंड में तथा दूसरे प्लेटफॉर्म को, एक दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है, दूसरे प्लेटफॉर्म को जो कितना है, जो जिसकी लेंथ है, लंबाई है उसके 205 मीटर, दूसरे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर देती है, 18.25 सेकेंड में पार कर देती है। तो हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, मतलब चाल क्या है या स्पीड क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में, और एक दूसरा प्लेटफॉर्म, मतलब दो प्लेटफॉर्म है, एक तो प्लेटफॉर्म है 110 मीटर लंबा, उसको तो 13.5 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है, 13.5 सेकंड में। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 205 मीटर है, उसको वो गाड़ी 18.25 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है। क्वेश्चन में पूछा कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, स्पीड क्या है, ठीक है। तो अपन को चाल और स्पीड निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, अब अपने पास क्या है, दो प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है, 110 मीटर, ठीक है। और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 205 मीटर, ठीक है। अब जो रेलगाड़ी है इसको कितनी देर में पार कर रही है, 13.5 सेकंड में पार कर रही है, और इसको कितनी देर में पार कर रही है, 18.25 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अपन इसमें कोई डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या निकालेंगे कि 110 से 205 तक आने में कितना टाइम लगा भाई। 110 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसको मान लिया 13.5 से 13.5 सेकंड में उसने पार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब उसने 205 वाला पार किया, जब उसने 205 तक आया वो, तो 110 से 205 तक आने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। 110 से 205 तक आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा उसको जो दूरी है वो कितनी पार करनी पड़ी, 95 मीटर। दूरी कितनी पार करनी पड़ी, 95 मीटर। तो उसको क्या करनी पड़ी, दूरी पार करनी पड़ी 95 मीटर। तो उसको क्या करनी पड़ी, लेंथ पार करनी, दूरी पार करनी पड़ी। और टाइम जो आया, वो टाइम आया इसमें कितना आया, 13 और 5 14 4 18 और 4.75 4.75 सेकेंड का उसको टाइम लगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 95 मीटर दूरी पार करने में, 95 मीटर दूरी पार करने में उसको 4.75 सेकेंड का समय लगता है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप बताइए कि 95 मीटर की दूरी पार करने में उसको कितना टाइम लगता है, 4.75 सेकेंड लगता है। 4.75 सेकेंड लगता है कितनी, 95 मीटर दूरी तय करने में, ठीक है। अब अपन को क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, स्पीड चाल निकालनी है। स्पीड चाल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जब स्पीड निकालते हैं तो क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है हमारे पास, 95 मीटर, और समय कितना है, 4.75 सेकेंड। अब जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में मेरे पास जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है होवर्स में, मतलब घंटे में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। मतलब किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आपको पता है जब अपन मीटर से सेकंड मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में जाती है तो 5/18 से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, जाना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे, 18/5 से डिवाइड करेंगे। और अगर ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड ही होता तो फिर आप 95 को 4.5 से 75 से डिवाइड कर देते, सिर्फ आंसर आ जाता। क्या करते हैं, 95 को 4.75 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता। बट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अपन 18/5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं। अब इसको डिवाइड किए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 95, तो ये जाएगा चलो इसको कर देते हैं, ये 13 बार दिया, 5 को इसे कर देते 13 बार, 13 को इसे कहते हैं 26 से, और 33 5 एकम 5 सॉरी 19 बार गया ना, 19 बार जाएगा, 13 बार थोड़ा ना जाएगा। 19 ये 2 बार, 19 38 और फिर ये गया 25 बार, ठीक है, 25 बार गया। 25 को डिवाइड करेंगे इसको तो
25 25 25 75 25 100 55 125 सही कर रहे हैं क्या? 9 9 5 45 ठीक है। इसको 19 से दिया तो गुने 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 दूनी 38 2 बार ठीक है। 38 गया तो वन से हमारे पास 9 5 19 सही है ठीक है। 25 दूनी 50 75 25 चौक 100 5 55 7 75 7 बार और 75 गया तो फिर 25 दूनी 50 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे पास आंसर आ गया ठीक है। कितना आया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे पास आंसर निकल के आता है ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। उतार लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन एक बार। देखो एक गाड़ी थी हमारे पास 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 13.5 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे प्लेटफॉर्म को वो 205 मीटर प्रति सेकंड में पार कर रही है ठीक है। 110 से 205 पे आने में अब यहाँ पे इसका डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पे इसका डिफरेंस दे रखा है। अपने अलग अलग डिफरेंस तो नहीं निकाल सकते ना, तो क्या करते इस क्वेश्चनों में तो दो चीज़ों का डिफरेंस है उसमें से डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इसका अपन को नहीं पता है 110 से वो 13.5 में जा रही है तो पहले अपन इसका वो दूरी बटे 4 से करेंगे फिर इसका करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि भाई मतलब 205 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 110 से 205 में जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो फिर इसको डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालेंगे जब अपने दूरी का डिफरेंस निकाला तो अपन क्या करेंगे समय का डिफरेंस भी निकालेंगे। समय का डिफरेंस निकालिए वो ये आया, फिर उसमें जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूले अपने वैल्यू पुट की आंसर आ गया ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा होगा। उतार लीजिए इसको, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं ठीक है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कार है, एक कार 2 से 3/4 लीटर में मतलब लीटर तेल में, लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करती है? 44 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? तय करती है। दूरी तय करती है ठीक है। तो 1 लीटर मतलब इसी एवरेज के साथ 1 किलोमीटर की मतलब सॉरी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोबारा से बोल देता हूँ कि एक कार है वो 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी एवरेज के साथ मतलब जो एवरेज दे रहा है उसी एवरेज के साथ 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी, ये अपन पास क्वेश्चन आता है ठीक है। तो करते हैं अपन। अब 2 से 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 11/4 लिख सकते हैं, 11/4 लीटर ठीक है। अब 11/4 लीटर में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 44 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो एक में कितनी करेगी? 4 दूनी 16 लीटर की आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। 11/4 में 44 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो एक में कितनी करेगी? 11 को 44 से डिवाइड किया 4 अब इसको वज्र गुना कर दिया तिरछा तो 4 चौक 16। 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? 1 लीटर में वो दूरी तय करेगी 16 लीटर की। कितनी दूरी तय करेगी 1 लीटर में? सॉरी 16 लीटर में 16 किलोमीटर, सॉरी 16 किलोमीटर ठीक है। 1 लीटर में कितनी करेगी वो? 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ठीक है। उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ तो सिंपल क्वेश्चन था तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी आप उतार लीजिए क्वेश्चन को ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी आपको कोई अपना कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, आपका कोई नया क्वेश्चन आपके पास हो तो वो क्वेश्चन भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मतलब अपने को 4-5 संख्या दे रखी है। पहली है 5.74, दूसरी है 6.03, अगली है 0.8, अगली है 0.658 और अगली है 7.2। ये अपन को 5 संख्या दे रखी है
और अपन को क्वेश्चन पूछा है कि इसको क्या करना है, अपन को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, या मतलब इनको आरोही क्रम होता है कि छोटे से बड़े क्रम में, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ अपन को जाना है। किस तरफ जाना है? छोटी संख्या से अपन को बड़ी संख्या की तरफ जाना है। आरोही क्रम वो होता है, क्या होता है? आरोही क्रम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ अपन को जाना है। तो अपन को पहले देखना कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है। भाई अपन को 5 संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 और 5। अपन को कितनी दे रखी है? अपन को 5 संख्या यहाँ पे दे रखी है। तो अपन को यहाँ पे देखने की छोटी संख्या इनमें से कौन सी है। अब जिसके पहले यह देखना कि संख्या जितनी संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है वो संख्या उतनी छोटी होगी। दशमलव का क्या सीन होता है, जैसे मान लो कि 2.3 और 2.03, छोटी कौन सी होगी इसमें से? ये छोटी होगी, ठीक है। 5.4 5.44 कौन सी छोटी होगी? ये छोटी होगी, ठीक है। तो जितनी संख्या के बाद में और 5.44, तो फिर इन तीनों में से कौन छोटी है? इन तीनों में से पहले ये छोटी है, फिर ये दूसरे नंबर पे, फिर पहले नंबर पे ये। तो कहने का मतलब है कि छोटी की बात करें तो सब छोटी है, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे ये। तो छोटी का मतलब ये होता है कि जितनी दशमलव संख्या के साथ लगे हुए हैं, वो जितनी संख्या के बाद दशमलव लगे हुए हैं या पॉइंट लगा हुआ है वो उतनी छोटी होगी। तो पहली संख्या ये आ गई 0.658। दूसरी देखो, फिर दूसरी में ये 5 है, ये 6 है, ये 0.8, तो 0. ये आ गई 0.8। तीसरी कौन सी आ गई? फिर तीसरी 5.74 वाली आ गई, ठीक है। फिर चौथी कौन सी आ गई? 6.03 वाली, और फिर 7.2। ये इसका आरोही क्रम हो गया, छोटे से बड़े। पहले छोटी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इसका क्रम हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उतार लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि 680 रुपये को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, क्या किया जाता है कि 686 रुपये को दे दिए। जैसे मान लो कि मेरे को 686 रुपये दे दिए, या मैंने आपको 686 रुपये दे दिए। यदि 686 रुपये को 4 भागों में डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, जिसका अपने को रेशियो दे रखा है। किस रेशियो में डिवाइड किया गया है? उन 686 रुपये को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है? वो रेशियो दिया गया है, जिसका रेशियो या अनुपात, जिस रेशियो या अनुपात में डिवाइड किए गए हैं वो दिया हुआ है। वो है 1/2, 2/3, 3 और 4। 3 रेशियो और 3/4 दिया हुआ है, अनुपात है, ठीक है। तो पूछा अपन से पहले भाग वाले को कितना रुपए मिला। पहले भाग वाले को कितना रुपए मिला है अपन से क्वेश्चन पूछा है। दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाए, जिसका अनुपात या रेशियो दे रखा है 1/2, 2/3, 3 और रेशियो 4 है, तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है। अब अपन पास रेशियो क्या है वो लिख देते हैं पहले, 1/2, दूसरा है 2/3 और तीसरा है 3 और फिर है 4, ठीक है। ये अपने पास क्या है? ये अपने पास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से अपन ये देख लेते हैं कि इसमें से जैसे अपन को क्या दिया होता है, 2 3 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, इस डायरेक्टली इस रेशियो में दिया हुआ है, तब तो अपन क्या करते हैं 4 3 7 और 9 अपन डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, और फिर जो पहला बार पूछा है वो 2/9 अपन इसे डायरेक्टली लिख देते हैं। बट यहाँ पे अपन को दो डिजिट है वो अपन को इसमें दे दी, बट्टे में दे दी, मतलब फ्रैक्शन में दे दी, बट्टे में दे दी। तो अपन क्या करेंगे इस कंडीशन में, अपन क्या करते हैं कि इनका नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम क्या आया? 6 आया। नीचे वाले का एलसीएम क्या आया? 6 आया, ठीक है। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 को इसकी किया 3, इसको किया 2 और 2 वाले को 2 से ऊपर से, भाई इसको 6 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब इस 3 को 6 से करेंगे तो 18 और इसको किएंगे तो 24। ये हमारे पास क्या निकल के आता है? ये हमारे पास डायरेक्टली रेशियो आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अपन इनको ऐड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 4 12 32 और ये 49। कितना आया? 49। कितना रेशियो आया? 49 रेशियो आया। कौन सा भाग निकालना है? पहला भाग निकालना है। तो क्या करेंगे 3/49 × 686
686, ठीक है। डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले किया तो एक बार किया, ठीक है, फिर 50 और 18 19 196 तो 4 बार गए 4, ठीक है, और ये करेंगे तो 42 रुपये यहाँ पे फर्स्ट बार आ गया। कितना आया? 42 रुपये। कितना आया? 42 रुपये, ठीक है। 42 रुपये यहाँ पे आंसर निकल के आता है। 49 को इससे डिवाइड करेंगे तो 14 बार गया, 14 बार गया, 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 रुपये यहाँ पे आंसर निकल के आता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा, अच्छे से समझा होगा। तो आज ये क्लास अपन यहाँ पे ये समाप्त करते हैं। तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको पढ़ा है वो आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी अभी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी, आपका कोई नया क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं दूर करने का या तो कमेंट बॉक्स में दूर करवा दूंगा, समझा दूंगा, या कमेंट बॉक्स में बताना पॉसिबल नहीं हुआ तो जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले वो क्वेरी सोल्व करवा दूंगा, उसके बाद ही अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इससे ये अपनी 6ठी क्लास है, इससे पहले मैं 5 क्लास आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो आपने अगर वो क्लास जाके पहले नहीं देखी है तो जाके आप पहले वो क्लास दे सकते हो, जिससे आपकी मैथ की जो प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छे से बनी रहे। और आप जो नेक्स्ट अपनी ग्रुप डी का एग्जाम लगेगी या एनटीपीसी की जो 7th फेज की एग्जाम होगी उसमें आपको अच्छे से फायदा हो, या कोई अपनी नेक्स्ट और भी कंपटीशन की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएसआई हो चाहे वो अदर स्टेट की एग्जाम हो, तो उसमें भी आपको मैथ्स है वो आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।